नमस्कार दोस्तों। भारत को इस्लामिक राष्ट्र या मुस्लिम बहुल बनाने की साजिशें रची जा रही थी। विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही थी। भोली भाली हिंदू लड़कियों को पैसे का लालच देकर मुसलमान बनाया जा रहा था। ये खेल यूपी में पिछले कई सालों से चल रहा था। योगी की पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो करोड़ों की लागत से बनी कोठी को मिनटों में मिट्टी में मिला दिया गया, जमींदोज कर दिया गया और धर्मांतरण का गंदा खेल खेलने वाले बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी में पिछले कई दिनों से छांगुर का केस काफी सुर्खियों में है। इस अधर्मी ने बहुत से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया है। वो इस काम को लंबे समय से करता आ रहा था। अब प्रशासन लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। बाबा की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। इसमें कई लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, जिसमें कई अफसरों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। वो भारत के साथ साथ नेपाल बॉर्डर पर भी अपना नेटवर्क मजबूत करना चाहता था। धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर वो अपने अड्डे खोलना चाह रहा था। इसके लिए वो टीम भी बना चुका था। उसके निशाने पर आसपास के 46 गांवों के लोग थे। वो युवाओं को कट्टर सोच और जिहाद की ओर ले जाना चाहता था। उनको बरगलाने के लिए सभाएं करता था, अपने संगठन के पर्चे बांटता था। यही नहीं, युवाओं को अपनी तरफ झुकाने के लिए वो उन्हें पैसों का लालच भी देता था। युवाओं को किसी न किसी तरह अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहा था। उसने इस्लामिक मूवमेंट फैलाने के लिए मुहिम छेड़ रखी थी। इसके लिए उसने 10 करोड़ का टारगेट रखा था। विदेशों से भी उसे लगातार समर्थन मिल रहा था। वो नेपाल में अपना नेटवर्क मजबूत करने के लिए काम कर रहा था। 2015 तक छांगुर बाबा मोटरसाइकिल पर सिर्फ अंगूठियां और नग बेचने का काम करता था। 2020 आते आते उसका रहन सहन बदल गया। वो बेहद अमीर बन चुका था और उसके करीबियों की संपत्तियां तेजी से बढ़ रही थी। वो अब लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगा था, सरकारी जमीनों पर कब्जे भी करने लगा था। तालाबों, चरागाहों की जमीनें उसके टारगेट पर थी। सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से उसने तालाब की जमीन अपने कब्जे में करके बेच दी। उसकी कब्जे की जमीन पर बनाई गई कोठी प्रशासन गिरा चुका है। पुलिस ने पूरे प्रकरण में 18 और लोगों को भी गवाह बनाया है। अगस्त 2024 में एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन सिर्फ 8 महीने की इन्वेस्टिगेशन जारी रही। अब छांगुर के मददगारों का पता एटीएस को लग गया है। ये मददगार कोई आम आदमी नहीं, बल्कि यूपी सरकार के ही कुछ अफसर हैं। हालांकि अभी एटीएस को सबूतों की तलाश है, इसके बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन छांगुर बाबा पर योगी की पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, वो एक अच्छा खासा उदाहरण पेश कर रहा है, जिससे आने वाले समय में कोई ऐसी जुर्रत करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। नमस्कार।